राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की मीटिंग लगातार हो रही है। पहले जम्मू में कोर ग्रुप की बैठक हुई, फिर अब दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में जेपी नड्डा से सत शर्मा और अशोक कौल मुलाकात करेंगे। सत शर्मा मुलाकात करने वाले क्योंकि मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जम्मू कश्मीर के सत शर्मा। उम्मीदवारों के नामों पर यह फाइनल चर्चा होनी है। सत शर्मा के साथ सुनील सेठी का नाम रेस में है, रविंद्र रैना और निर्मल सिंह का नाम भी रेस में है। तो ये चार बड़े नाम हैं जो लगातार रेस में बने हुए हैं और ऐसे में मंथनों का सिलसिला जारी है, जहां बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है। इससे पहले जम्मू में राज्यसभा चुनावों को लेकर मंथन हुआ था, कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, तरुण चुग की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और अब दिल्ली तलब किया गया है, दिल्ली बुलाया गया है अशोक कौल और सत शर्मा को। और आपको बता दें जो नाम रेस में है वो डॉक्टर निर्मल सिंह है, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, पार्टी के विचारक भी एक तरह से माने जाते हैं। वहीं रविंद्र रैना पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। रविंद्र रैना आक्रामक और ऊर्जावान नेता के रूप में उनकी पहचान है, अक्सर अपने भाषणों और बेबाक बयानों से वो चर्चा में रहते हैं। सुनील सेठी का नाम भी आगे चल रहा है, बीजेपी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और जम्मू कश्मीर से जुड़े जो संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं सत शर्मा की अगर बात कर ले तो उनका नाम भी रेस में आगे चल रहा है और प्रदेश अध्यक्ष है मौजूदा समय में। साथ ही साथ जम्मू पश्चिम से वो विधायक भी रह चुके हैं। संगठनात्मक मजबूती उनकी सबसे बड़ी ताकत है और ये चार ऐसे बड़े चेहरे हैं राज्यसभा में, क्योंकि बीजेपी ने ये क्लियर किया है कि कम से कम चार में से कम से कम 3 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार बीजेपी उतारेगी ही। एक सीट आसानी से जीत सकती है लेकिन बाकी सीटों के लिए जद्दोजहद बीजेपी को करनी पड़ सकती है, लेकिन उम्मीदवार जरूर बीजेपी मैदान में उतारेगी राज्यसभा चुनावों के लिए। ये बीजेपी का कहना है। 4 में से मिनिमम 3 कैंडिडेट्स राज्यसभा चुनावों के लिए बीजेपी उतारेगी। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी समीर का। समीर, पहले जम्मू में मंथन हुआ और अब दिल्ली में मंथन हो रहा है। 13 तारीख आखिरी तारीख है और ऐसे में उससे पहले पहले नाम तय हो जाने चाहिए। जरा बताएंगे किस तरह से समीकरण बैठ रहे हैं, इशारा किस तरफ, क्योंकि 4 बड़े नाम रेस में। देखिए जैस्मिन, मैंने अभी सत शर्मा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर इकाई के, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो हेडक्वार्टर बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में बैठे थे। जाहिर तौर पर वो और अशोक कौल कल से ही दिल्ली में हैं और आज BL संतोष जो कि जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन, उनसे और जो JP नड्डा है नेशनल प्रेसिडेंट बीजेपी, उनसे मंथन होगा। दोनों से एक डिटेल मंथन दोनों लोग करेंगे। अशोक कौल आज शाम तक वापस पहुंच सकते हैं लेकिन सत शर्मा जो है जो उनके मुताबिक वो कल वापस जम्मू पहुंचेंगे। तो जो देखिए हम दर्शकों को थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे कि जो राज्यसभा में जो 4 सीटें हैं बीजेपी का जो प्लान है वो क्या है। बीजेपी को पता है कि उनके पास अभी 28 सीटें हैं। 28 सीटों में अगर आप देख लीजिए अभी जो समीकरण है उसके हिसाब से जो टोटल असेंबली की स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से पार्टी जो है सिर्फ 1 सीट जीत सकती है, लेकिन 3 नोटिफिकेशन निकलेंगी। पहली नोटिफिकेशन निकलेगी 1 सीट के लिए, दूसरी नोटिफिकेशन दूसरी सीट के लिए और तीसरी जो नोटिफिकेशन है वो तीसरी और चौथी सीट के लिए निकलेगी। जो तीसरी सीट है, जो तीसरी नोटिफिकेशन निकलेगी उसके लिए ही बीजेपी कोशिश कर रही है, सर्च कर रही है कि कौन से कैंडिडेट को उठाना है, क्योंकि उन 2 सीटों में से 1 सीट वो जीतेगी, दूसरी सीट के लिए वो कोशिश करेगी। लेकिन जो पहली की 2 सीटें हैं उसमें बीजेपी को जीत के कोई भी इम्कान नहीं है। वो एक सिंबॉलिक फाइट करेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस के खिलाफ, लेकिन उसमें जीत नहीं हो सकती है। जो तीसरी नोटिफिकेशन निकलेगी जिसमें 2 सीटें हैं उनके लिए बीजेपी कोशिश कर रही है और सर्च कर रही है कि अच्छे कैंडिडेट हो। देखिए सबसे बड़े नाम जो आपने खुद भी गिनाए, रविंद्र रैना, डॉक्टर निर्मल सिंह, सत शर्मा, सुनील सेठी, इसके साथ साथ कुछ और भी नाम है। बाली भगत है जो फॉर्मर मिनिस्टर है, उनका भी नाम किया जा रहा है। असीम गुप्ता है, बड़ा एक लाइमलाइट में तो नहीं है लेकिन बहुत पुराने हैं और बड़ा इनका नाम है, तो उनका भी नाम किया जा रहा है। लेकिन वो जो मंथन है, जो सारी चीजें मंथन है वो आज की मीटिंग में होने जा रही है जो दिल्ली में हो रही है। इसके साथ साथ जो 2 बाइपोल्स होने वाले हैं, खासकर नगरोटा की जो सीट है उस पर बीजेपी जो है सर्च कर रही है, नाम फाइनल करने की कोशिश कर रही है। दिव्यानी राणा नेचुरली हम सब मानते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन वहां से जुगल किशोर शर्मा जो कि पार्टी के MP हैं, उनके भाई नंद किशोर शर्मा वो भी दावा ठोक रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी नेता है जो वहां से अनिल शर्मा है जो कि जम्मू कश्मीर पंचायत बिल्कुल समीर एक बार ये भी जानना चाह रहे हैं यहाँ पर
कि बीजेपी ने हालांकि ये क्लियर कर दिया है कि मिनिमम 3 सीटों पर तो अपने कैंडिडेट उतारेगी। कल भी आपने इसका जवाब दिया था, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए कि बीजेपी मिनिमम कितनी सीटों पर कैंडिडेट उतारने जा रही है जब राज्यसभा चुनावों की बात हो रही है। देखिए, जो पार्टी के जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम 3 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। उनको पता है कि 4 में से सिर्फ 1 सीट पर ही पार्टी जो है मजबूत है, लेकिन दूसरी सीट जीतने की भी कोशिश करेंगे और तीसरी सीट और चौथी सीट तो सिंबॉलिक है। तीसरी सीट वो जीतेंगे और कह रहे हैं कि 3 सीटें हम जीतेंगे। ठीक है, यानी बीजेपी 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है। 1 सीट बीजेपी जीत सकती है, लेकिन बाकी 2 पर, जो पहली और दूसरी है, उस पर सिंबॉलिक बीजेपी लड़ेगी। लेकिन जब तीसरी सीट के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहां पर बीजेपी के जीतने की संभावनाएं हैं, क्योंकि 28 विधायक हैं और अगर अन्य विधायकों को साथ ला पाती है या कुछ क्रॉस वोटिंग मान लीजिए हो जाए तो ऐसे में बीजेपी की संभावना है कि वो आसानी से तीसरी और शायद चौथी सीट भी जीत जाए। समीर, अगर चौथी सीट की हम बात करें तो जद्दोजहद चौथी सीट के लिए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को भी करनी पड़ेगी। देखिए, जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में भी बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं है। कांग्रेस 1 सीट मांग रही है, 4 में से 1 सीट कांग्रेस मांग रही है और वो भी विनिंग सीट है। जो बीजेपी की विनिंग सीट प्रोबेबल है उसको नहीं, जो बाकी 3 बचती हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जीत सकती है, उसमें से 1 सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस मांग रही है। अब जो बातचीत है वो स्टेट लेवल पर नहीं हो रही है। अब राहुल गांधी क्योंकि फॉरेन में है, मेरी कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात की, उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी वापस आ रहे हैं कुछ दिनों में, 1-2 दिन में वापस आ रहे हैं फॉरेन से। उसके बाद उनके साथ मंथन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता उनसे बात करेंगे, क्योंकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उनकी सेहत ठीक नहीं थी, कल ही उनको छुट्टी भी मिली है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सीधा या उमर अब्दुल्ला सीधा राहुल गांधी से बात करेंगे और अगर दोनों पार्टियों में मंथन होता है, दोनों पार्टियों में सहमति होती है, तो 1 सीट कांग्रेस को दी जाएगी और 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ेगी। तो जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस में भी अभी पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है। चर्चाओं का दौर स्टेट लेवल पर इतना ज्यादा नहीं दोनों पार्टियों के बीच में हो रहा है, लेकिन सेंटर में जब राहुल गांधी वापस आएंगे तो चर्चाओं का दौर शुरू होगा और 2-3 दिनों में जो दोनों पार्टियां हैं क्लियर करेंगी। दूसरी तरफ से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनकी भी मीटिंग 2-3 दिन में, मैंने उनके भी नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में मीटिंग शुरू होगी, जिसमें बड़गाम और नगरोटा की कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उस पर भी मंथन होगा, उस पर भी फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और जो राज्यसभा की इलेक्शन है, क्या कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना है या कांग्रेस को 1 सीट देनी है नहीं देनी है, उस पर भी फाइनल होगा। तो 2-3 दिनों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पीडीपी जो है 3 सीटें उनकी है, 3 मेंबर है उनके, वो भी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि विनिंग प्रोबेबिलिटी में अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं तो उनका एक मजबूती उनको मिलेगी। खुद अपना वो कोई कैंडिडेट उठा नहीं सकते, क्योंकि 3 सीटों पे तो बिल्कुल ही वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो उनका सपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के नेता उनके साथ बिल्कुल समीर, लेकिन देखिए समीर, एक चीज ये भी समझाइए प्लीज कि राज्यसभा के चुनावों में कुछ भी हो सकता है। आप क्रॉस वोटिंग तो एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए। हमने हिमाचल में भी देखा था कि किस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई थी और फिर बीजेपी की तरफ से राज्यसभा कैंडिडेट जीते थे हर्ष महाजन चंबा में। लेकिन ऐसे में क्या यहां पर भी ये संभावनाएं बन रही हैं? बीजेपी जिस तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, रविंद्र रैना से उस दिन आप बात कर रहे थे, काफी कॉन्फिडेंट वो भी नजर आ रहे थे। 1 सीट की प्रोबेबिलिटी है जीतने की, लेकिन बाकी जिन 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कर रही है बीजेपी, उन सीट्स को लेकर भी बीजेपी की बॉडी लैंग्वेज में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है। देखिए, राजनीति जो है संभावनाओं का खेल होता है। पॉलिटिक्स इज ऑलवेज, हम ये कह सकते हैं, फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जो हम सोचते नहीं है वो भी हो जाता है। और देखिए, राज्यसभा का गेम जो है आपको पता ही है, ये गेम कोई अजीब गेम है, अलग गेम है, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैसा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। ये हमने देखा है पिछले इलेक्शन में भी, राज्यसभा में कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए इस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो छोटे छोटे मेंबर्स हैं, चाहे अगर आप जम्मू की बात करें तो यहाँ से भी कुछ इंडिपेंडेंट जीते हैं, जैसे बन्नी से चुनाव जीते हैं, एक वो इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से आप देखिए राजौरी से भी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी जीते हैं। तो जो छोटे छोटे जो MLAs हैं, उनकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहती है, उनका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जो इंडिपेंडेंट
नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, तो क्या उनको साधने की कोशिश बीजेपी करेगी क्या? और देखिए कश्मीर में सज्जाद लोन जैसे नेता जो कि बीजेपी का सपोर्ट कर चुके हैं, पहले भी उनके कोटे से मेंबर मिनिस्टर बन चुके हैं एनिमल हस्बेंड्री में 2014 में सज्जाद लोन। तो सज्जाद लोन क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? और अगर बीजेपी छोटी छोटी पार्टियों को सपोर्ट लेने में कामयाब होती है, उनका सपोर्ट लेने में कामयाब होती है, और इसके साथ साथ अगर बड़ी पार्टियों में सेंध लगाने की वो सफल होते हैं, सेंध लगाने में सफल होते हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीडीपी और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, तो पार्टी दूसरी सीट को भी जीत सकते हैं ऐसा पार्टी को। और दूसरा फैक्टर जो बड़ा है जैस्मिन, वो ये है कि जो 5 नॉमिनेटेड एमएलए करने हैं उसकी तारीख 16 तारीख है। उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, 16 तारीख को फाइनल हियरिंग है उसकी। और अगर 16 से 24 के बीच में 5 नॉमिनेटेड एमएलए एलजी करते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ा ही एक बूस्ट मिलेगा, पार्टी को 28 से बढ़कर वो सीधा ही 32 पर 33 पर चली जाएगी। और उसके बाद छोटी छोटी पार्टियों को लेकर अगर वो और क्योंकि 7 तो वैसे भी निर्दलीय हैं। बिल्कुल समीर, 7 वैसे भी निर्दलीय हैं, 5 नॉमिनेटेड अगर उनके पाले में चले जाते हैं तो फिर प्रोबेबिलिटी 1 से बढ़कर 2 हो जाती है बीजेपी की। और तीसरी और चौथी सीट पे जिसमें जो जद्दोजहद कही जा रही है वो बीजेपी फिर अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करेगी। पहली 2 पे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन लगभग तय है। बहरहाल समीर, ये समीकरण है और जैसा कि आपने कहा कि राज्यसभा चुनाव है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि वोट विधायकों को देना है। अब विधायकों को अपने पाले में लाने में कौन सी पार्टी कितना सफल होती है ये भी देखने वाली बात होगी। समीर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियों के लिए।